नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त 2026 की पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। खासकर उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पेंशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगस्त महीने की पेंशन कब तक खाते में आएगी, भुगतान की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आया तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सरकार द्वारा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए केवल 17 अगस्त की तारीख देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि हर लाभार्थी के खाते में उसी दिन पैसा जरूर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैंक और भुगतान प्रक्रिया के कारण खाते में राशि दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर 17 अगस्त को आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है और न ही ये मान लेना चाहिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पेंशन स्टेटस सही है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार और बैंक खाते की सीडिंग सही है या नहीं, और आपकी पात्रता तथा जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी है या नहीं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए सरकार बजट में भी प्रावधान करती है और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान मौजूद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन पहले आती थी लेकिन इस बार खाते में पैसा नहीं दिख रहा है। ऐसे लाभार्थी सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें। बैंक में जाकर ये पता करें कि खाता चालू है या नहीं, आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति सही है या नहीं। इसके बाद संबंधित पेंशन पोर्टल पर अपना आवेदन या पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। कई बार सरकारी भुगतान जारी होने के बाद भी बैंक की तरफ से राशि खाते में अपडेट होने में समय लग जाता है। इसलिए केवल मोबाइल पर एसएमएस न आने से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पैसा नहीं आया है। अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक है तो बैंकिंग ऐप, पासबुक अपडेट या बैंक के माध्यम से भी खाते की स्थिति जांच सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन की राशि की। तो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर पहले से ही 1,500 रुपए प्रतिमाह की जानकारी उपलब्ध है। हालांकि किसी भी नए भुगतान, अतिरिक्त राशि या अलग से बकाया राशि की खबर को आधिकारिक आदेश के बिना पक्का मानना सही नहीं होगा। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको 17 अगस्त को पेंशन के साथ कोई बड़ी अतिरिक्त रकम, बोनस या एक साथ कई महीनों की पेंशन आने का दावा दिखाई देता है तो उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले सरकारी सूचना या अपने पेंशन स्टेटस की पुष्टि जरूर कीजिए। दोस्तों, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत है और जिनका बैंक तथा आधार संबंधी विवरण सही है, उन्हें भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि प्राप्त हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति के खाते में पैसा आने की तारीख बिल्कुल एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पैसा 17 अगस्त को नहीं आता है तो अगले कुछ दिनों तक बैंक खाते और पेंशन स्टेटस को चेक करते रहें। खासकर जिन लोगों ने हाल में बैंक खाता बदला है, बैंक में केवाईसी कराई है, आधार लिंक कराया है या जिनकी पेंशन में किसी तरह का सत्यापन हुआ है, उन्हें अपने रिकॉर्ड की जांच जरूर करनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी अपनी पात्रता और पेंशन स्थिति की जांच करें। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं अपने आवेदन और बैंक खाते की जानकारी सही रखें और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा संबंधित दस्तावेजों की स्थिति भी समय समय पर जांचते रहें। अगर किसी लाभार्थी का आवेदन लंबित है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि आवेदन किस स्तर पर रुका हुआ है। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या में सबसे पहले आधिकारिक रिकॉर्ड को महत्व देना चाहिए, क्योंकि YouTube या सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर सरकारी आदेश नहीं होती। अभी 17 अगस्त को लेकर सबसे सुरक्षित बात यही है कि पेंशन भुगतान की स्थिति अपने व्यक्तिगत पेंशन स्टेटस और बैंक खाते से जांचें और बिना पुष्टि के किसी तारीख या अतिरिक्त भुगतान को निश्चित न मानें। अगर आपके खाते में पेंशन आ जाती है तो बैंक पासबुक या बैंकिंग ऐप से ट्रांजैक्शन जरूर देख लें और अगर पैसा नहीं आता है तो कुछ समय बाद दोबारा स्टेटस चेक करें। यदि लंबे समय तक भुगतान नहीं होता है
तो संबंधित समाज कल्याण विभाग या पेंशन से जुड़े कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। इसी तरह जिन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर बैंक का एसएमएस नहीं आता, वे केवल एसएमएस पर निर्भर न रहें, क्योंकि कभी कभी बैंक की सूचना सेवा में देरी हो सकती है। आप पासबुक अपडेट कराकर भी पता कर सकते हैं कि खाते में राशि आई है या नहीं। दोस्तों, 17 अगस्त की इस पेंशन खबर का सबसे जरूरी संदेश यही है कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी घबराए नहीं। अपने बैंक खाते, आधार सीडिंग, केवाईसी और पेंशन स्टेटस को सही रखें और भुगतान आने की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। अगर आपका स्टेटस स्वीकृत है और सभी जरूरी जानकारी सही है तो भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि खाते में आने की संभावना रहती है। लेकिन किसी एक निश्चित तारीख को सभी खातों में पैसा आने की गारंटी देना सही नहीं होगा। इसलिए 17 अगस्त को अपना बैंक खाता जरूर चेक करें और अगर उस दिन पैसा नहीं आता है तो अगले कार्य दिवसों में भी खाते और स्टेटस की जांच करते रहें। दोस्तों, पेंशन की खबरों में सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड। इसलिए किसी भी अफवाह या बिना पुष्टि वाले दावे के आधार पर अपना बैंक विवरण किसी अनजान व्यक्ति को न दें और ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति पेंशन दिलाने के नाम पर ओटीपी या पैसे मांगता है तो सावधान रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी अपने पेंशन स्टेटस पर नजर रखें, बैंक खाते को सक्रिय रखें और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग से संपर्क करें। जैसे ही कोई आधिकारिक और पुष्टि की हुई नई जानकारी सामने आती है, उसके आधार पर पेंशन की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आज 15 अगस्त 2026 है और आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों लाभार्थियों के बारे में जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा यानी निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ लेते हैं। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी, कोई विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन को लेकर अभी क्या स्थिति है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खाते में पैसा आने में देरी क्यों हो सकती है, आधार और बैंक खाते से जुड़ी कौन कौन सी चीजें सही होनी चाहिए और आने वाले समय में पेंशन लाभार्थियों को किन बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगजन पेंशन की, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन पेंशन की राशि को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी है। यानी दिव्यांग लाभार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। लेकिन लाभार्थियों को ये समझना जरूरी है कि किसी भी बढ़ी हुई राशि का भुगतान उनके खाते में कब और किस प्रक्रिया से दिखाई देगा। इसकी जानकारी आधिकारिक आदेश और भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही मानी जानी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि आज ही सभी के खाते में निश्चित रूप से कोई बड़ी रकम भेज दी गई है, तो बिना सरकारी पुष्टि के उस पर भरोसा न करें। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि उनकी अगली किस्त खाते में कब आएगी। यहां आपको ये समझना जरूरी है कि पेंशन का भुगतान लाभार्थी के सत्यापन, पात्रता, बैंक खाते की स्थिति, आधार संबंधी प्रक्रिया और विभागीय भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है। इसलिए अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले अपनी पेंशन की स्थिति जांचें और ये भी देखें कि बैंक खाता चालू है या नहीं, आधार से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं और खाते में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। अब बात करते हैं विधवा या निराश्रित महिला पेंशन की। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भी सबसे जरूरी बात यही है कि उनका रिकॉर्ड विभागीय स्तर पर सही होना चाहिए और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रहनी चाहिए। कई बार लाभार्थी सोचते हैं कि अगर पहले लगातार पेंशन आती रही है तो आगे भी बिना किसी जांच के आती रहेगी। लेकिन सरकारी योजनाओं में समय समय पर सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए अगर लंबे समय से पेंशन नहीं आई है तो घबराने के बजाय पहले अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। दोस्तों,
15 अगस्त के मौके पर एक और बात आपको खास तौर पर समझनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन या उसके आसपास इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पेंशन से जुड़ी कई वायरल खबरें तेजी से फैलती हैं। इनमें कभी कभी कहा जाता है कि सभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के खाते में एक साथ 3,000 रुपए, 5,000 रुपए या उससे भी ज्यादा राशि भेज दी गई है। लेकिन ऐसी खबरों को देखकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई रकम आपके खाते में वास्तव में आई है तो सबसे भरोसेमंद तरीका है अपने बैंक खाते का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट या आधिकारिक भुगतान स्थिति जांचना। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि आपकी पेंशन चालू कराने के लिए ओटीपी बताइए, बैंक की जानकारी दीजिए या पैसे जमा कराइए, तो बिल्कुल सावधान रहें। सरकारी पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या बैंक की संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर पेंशन नहीं आई तो लाभार्थी क्या करे? सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। इसके बाद अपने पेंशन आवेदन या लाभार्थी रिकॉर्ड की स्थिति देखें। अगर वहां कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग, जनसेवा केंद्र या अपने स्थानीय स्तर के संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी समाज कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित मामलों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जानकारी उपयोगी हो सकती है। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित विभागीय व्यवस्था से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, एक जरूरी बात और, अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करवाना भी उपयोगी हो सकता है, ताकि बैंकिंग लेन देन की जानकारी आपको समय पर मिल सके। साथ ही अगर बैंक खाता बंद, निष्क्रिय या किसी कारण से लेन देन में बाधित है तो पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय समय पर बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं दिव्यांगजन पेंशन की बढ़ी हुई राशि की। जैसा कि हमने बताया, हाल की रिपोर्ट में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मंजूरी की बात सामने आई है। इस खबर से दिव्यांग लाभार्थियों को निश्चित रूप से उम्मीद जगी है, लेकिन किसी भी बढ़ी हुई राशि को लेकर यह जरूरी है कि लाभार्थी आधिकारिक भुगतान और विभागीय आदेश को ही अंतिम आधार माने। इसी तरह वृद्धावस्था और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को भी सोशल मीडिया पर आने वाले दावों के बजाय सरकारी सूचना पर भरोसा करना चाहिए। अब अगर आपका सवाल है कि क्या 15 अगस्त को पेंशन की कोई अलग से विशेष किस्त जारी हुई है, तो इस बात को बिना आधिकारिक पुष्टि के पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए वीडियो देखने वाले सभी लाभार्थियों से हमारी सलाह है कि केवल वायरल मैसेज देखकर बैंक से संबंधित कोई कदम न उठाएं। अगर आपके खाते में पैसा आया है तो बैंक स्टेटमेंट या आधिकारिक रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि करें। अगर पैसा नहीं आया है तो पहले भुगतान स्थिति और पात्रता की जांच करें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपना रिकॉर्ड सही रखना। आधार में नाम और जन्मतिथि की जानकारी, बैंक खाते में नाम, खाता संख्या और अन्य विवरण में गलती होने पर समस्या आ सकती है। अगर किसी लाभार्थी का बैंक खाता बदल गया है तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार नई बैंक जानकारी अपडेट करवाना जरूरी हो सकता है। इसी तरह अगर लाभार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव हुआ है तो उसे भी रिकॉर्ड में सही करवाना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी सावधानी बताना चाहता हूं। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से यूपी के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दिया है। देखिए दोस्तों, आप सभी यूपी के पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि यूपी सरकार ने यूपी के पेंशन लाभार्थियों की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि थी उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि अब आप सभी यूपी के निवासियों को प्रति महीना 1,000 रुपए नहीं बल्कि 1,500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पेंशन की राशि मिलेगी। यानी कि जो आप सभी को 3 महीने की पेंशन राशि पहले 3,000 रुपए मिलता था, अब उस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 4,500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 1,500 रुपए के हिसाब से अब आप सभी को 3 महीने की किस्त एक साथ 4,500 रुपए मिलेगा।
तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी अपडेट और सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आज यूपी के कितने जिलों में पेंशन की जो राशि है वो सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और किन किन वजह से पेंशन धारकों की जो पेंशन की राशि है वो अटक सकती है और आप सभी को कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आप सभी का पैसा सरकार द्वारा रोक दिया जाएगा। इसकी पूरी अपडेट आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप भी यूपी के सामाजिक चेक सुरक्षा पेंशन वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन लाभार्थियों में से हैं, आपने भी पेंशन के लिए आवेदन किया है, पेंशन की राशि का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से ले अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। देख सकते हैं यूपी सरकार द्वारा पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी। दोस्तों, यूपी सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी कर दिया है पेंशन की राशि में। तो देखिए, ये जो अपडेट है ये यूपी के राज्य ब्यूरो लखनऊ से आ रहा है और देखिए लिखा है यूपी वृद्धा विधवा और दिव्यांगों की पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ा करके 1500 रुपए करने और विकास प्राधिकरण यूफीड। और दोस्तों, सिर्फ पेंशन की राशि में ही बढ़ोतरी नहीं हुआ है बल्कि औद्योगिक पदाधिकारियों की जो दुकानें हैं उसकी भी दर बढ़ चुका है। पहले 3% था, उसको बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या अपडेट आ रही है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लिखा है मंगलवार को राज्य सलाहकार बोर्ड की 8वीं बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने ये घोषणा किया है कि उन्होंने कहा कि बोर्ड का जो उद्देश्य वह दिव्यांगजनों के अधिकारों की निगरानी और उन्हें संसदीय योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाना है और राज्य के सभी मंडलों में दिव्यांग समाधान शिविर लगाया जाएगा और खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित दुकानों में दिव्यांगजनों को आरक्षण पर भी विचार किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने काफी उत्साह और बेहतर जिंदगी देने का जो आरक्षण है वो प्रदान किया है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है वित्तीय वर्ष 2,02,627 में 10,442 पात्र दिव्यांगजनों को 1000 रुपए मासिक पेंशन की राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ा करके सरकार ने 1500 रुपए करने पर सहमति दिया है और कुष्ठावस्था पेंशन योजना में भी सरकार ने 13,734 लाभार्थियों को 3000 रुपए मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य मंत्री ने बताया है कि दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण के लिए 00 संचालन के लिए 10,000 रुपए का जो अनुदान है वह दिया जाएगा और इस राशि में पूर्ण रूप से अनुदान में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, सरकार ने दुकानदारों के दर को भी काफी महत्व दिया है और उसकी राशि में अभी अनुदान देने का परिवर्तन किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग आगे ध्यान दीजिए, लिखा है यूपी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए भी पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है और ये वीडियो में आप सभी को पूरी पेंशन से रिलेटेड जानकारी बताएंगे, जैसे कि पेंशन का पैसा आप सभी को कब मिलेगा, कितनी राशि मिल सकती है और किन किन जरूरी नियमों को आप सभी को पूरा करना होगा और सरकार ने क्या आवश्यक प्रदान किया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेते हैं, यानी कि वृद्धा हो गया, विधवा हो गया या विकलांग पेंशन योजना हो गया। सभी पेंशन योजना से जुड़े लाखों यूपी के निवासी हैं जिनको हर महीने पेंशन की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए लिखा है इनमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन भी शामिल है और पेंशन का जो भुगतान है वो सरकार द्वारा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है। जो पेंशन की राशि है वह सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। पहले क्या होता था, जो पेंशन की जो राशि है वह आप सभी को डायरेक्ट आपके बैंक खाते में तो मिलता था, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम था वो लागू नहीं किया गया था और ऐसे में बहुत सारा धोखाधड़ी और फर्जी बड़ा होता था, यानी कि जो सही पात्र पेंशन लाभुक है उनके खाते में पैसा ना जाके किसी और के बैंक खाते में आपकी पेंशन की राशि पहुंच जाती थी। इसलिए अब सरकार ने ये जो डीबीटी प्रक्रिया है
उसको इनेबल किया है। और डीबीटी प्रक्रिया एक ऐसा साधन है जिसके कारण आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जितने भी आपका मोबाइल नंबर और जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा, डायरेक्ट उसमें ही पैसा आएगा। तो इससे और यहाँ पर दोस्तों सरकार द्वारा सकारात्मक बनाया गया है ताकि जो सही योग्य लाभुक है उनको ही पैसा मिले, किसी और को पैसा ना मिले। तो देखिए, लिखा है कुछ लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपए की राशि भेजे जाने की जो जानकारी है वह सामने आई है। और जबकि कई वृद्धा पेंशन लाभार्थियों को अभी भुगतान का जो इंतजार है वह करना पड़ रहा है। भुगतान में देरी का जो कारण है वह तकनीकी समस्या और पोर्टल से जुड़ी दिक्कत बताई जा रही है। यानी कि दिक्कत यह है कि पोर्टल में अभी काफी ज्यादा समस्या हो रही है, जिसके कारण जो भुगतान है उसमें देरी का समस्या देखने को मिल रही है। तो ये जो समस्या है ये बहुत ही जल्द दूर भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है और बहुत सारे लाभार्थियों का अभी भी पैसा रुका हुआ है। तो उन लोगों से कहना विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभार्थी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी, पेंशन की राशि, भुगतान की स्थिति, बैंक खाते में पैसा आने से जुड़ी सावधानियां, पात्रता और अगर पेंशन नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की राशि की। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का उल्लेख किया गया है। यानी पात्र लाभार्थियों के लिए ये आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते के माध्यम से पहुंचाई जाती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके खाते में पेंशन समय पर नहीं पहुंची है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपने पेंशन आवेदन और भुगतान की स्थिति की जांच करनी चाहिए। कई बार बैंक खाते की जानकारी, आधार से जुड़ी समस्या, डीबीटी से संबंधित परेशानी, बैंक खाते के निष्क्रिय होने या दस्तावेजों के सत्यापन के कारण भुगतान में दिक्कत हो सकती है। इसलिए लाभार्थियों को ये जरूर देखना चाहिए कि उनका बैंक खाता चालू है, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है और आवेदन में दर्ज नाम तथा दस्तावेजों में नाम में कोई बड़ी गलती नहीं है। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जरूर जांचें। इसी तरह विधवा या निराश्रित महिला पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी अपना रिकॉर्ड सही रखना चाहिए और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को अपने जरूरी प्रमाण पत्र और आवेदन संबंधी जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही किसी पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर ये मान लेना सही नहीं है कि सभी लोगों के खाते में किसी निश्चित तारीख को पेंशन आ ही जाएगी। पेंशन का वास्तविक भुगतान लाभार्थी की पात्रता, सत्यापन और सरकारी भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई वीडियो या पोस्ट ये दावा करे कि आज रात इतने बजे सभी के खाते में पैसा आएगा, तो ऐसी जानकारी को आधिकारिक स्रोत से जरूर जांचें। उत्तर प्रदेश सरकार के 2026 से 27 बजट दस्तावेज में सामाजिक क्षेत्र और पेंशन से संबंधित सरकारी व्यय का भी उल्लेख किया गया है, जिससे ये स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा सरकार के बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल आता है कि अगर पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें। सबसे पहले अपने आवेदन की स्थिति जांचें। इसके बाद बैंक खाते की स्थिति देखें। अगर बैंक खाते में कोई समस्या है तो बैंक से संपर्क करें। अगर आधार या डीबीटी से संबंधित समस्या है तो संबंधित सेवा केंद्र या विभागीय कार्यालय से जानकारी लें। इसके अलावा अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित लाभार्थी अपने रिकॉर्ड की जांच करें। विधवा पेंशन के लाभार्थी अपने निराश्रित महिला पेंशन के दस्तावेज और स्थिति की जांच करें और दिव्यांग लाभार्थी अपने दिव्यांगता संबंधी दस्तावेज तथा आवेदन की स्थिति सही रखें। दोस्तों, आज के समय में सबसे जरूरी बात है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी बिल्कुल न दें। अगर कोई व्यक्ति पेंशन दिलाने के नाम पर आपसे ओटीपी मांगता है या पैसे जमा करने के लिए कहता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग भी सक्रिय हो सकते हैं। अब बात करते हैं
उन लोगों की जो पहली बार पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संबंधित पेंशन योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेज पहले जांच लेने चाहिए। आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, आधार, बैंक खाता और अन्य जानकारी बिल्कुल सही भरनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आवेदन सत्यापन में समस्या आ सकती है। दोस्तों, अगर आपका आवेदन पहले से स्वीकृत है लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। पहले कारण पता करें और फिर संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्थिति की जांच करें। इसी तरह अगर किसी लाभार्थी का बैंक खाता बदल गया है, तो उसे अपने रिकॉर्ड में सही बैंक जानकारी अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है। पुराने बंद या निष्क्रिय खाते में भुगतान जाने की स्थिति में भी समस्या हो सकती है, इसलिए बैंक खाते की स्थिति जांचना बहुत जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की जानकारी दी गई है। इसलिए अगर आप इन तीनों योजनाओं में से किसी का लाभ ले रहे हैं, तो अपने दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी सही रखें और समय समय पर अपनी भुगतान स्थिति जांचते रहें। दोस्तों, अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है तो भी अपनी बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जरूर जांच लें, ताकि आपको भुगतान की सही जानकारी मिल सके। केवल किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आने की जानकारी देखकर अपने खाते में भुगतान मान लेना सही नहीं है। हर लाभार्थी की भुगतान स्थिति अलग हो सकती है, और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले आधिकारिक रिकॉर्ड में अपनी स्थिति जांचें। अगर वहां कोई समस्या दिखाई दे रही है तो संबंधित विभाग से शिकायत या जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको पेंशन से जुड़ी जरूरी और सावधानी वाली जानकारी देना है। किसी भी पेंशन की तारीख या अतिरिक्त राशि के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकारी सूचना जरूर देखें, क्योंकि योजनाओं की प्रक्रिया और भुगतान की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। इसलिए आज के वीडियो से सबसे जरूरी बातें याद रखिए। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी अपनी पात्रता और रिकॉर्ड सही रखें। बैंक खाता चालू रखें। आधार और बैंक संबंधी जानकारी में गलती न होने दें। भुगतान की स्थिति जांचते रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी न दें। अगर पेंशन नहीं आई है तो घबराने के बजाय पहले भुगतान की स्थिति और बैंक खाते की जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।